आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन ये सच है। स्कूल हमें पैसा कमाना नहीं सिखाता। स्कूल हमें सिर्फ नौकरी करना सिखाता है, और इस बात को हम बचपन से सच मान लेते हैं। फिर पूरी जिंदगी इसी झूठ के लिए काम करते रहते हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। भारत में केवल 27% लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये 52% है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के 73% लोग पैसे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी नहीं समझते। आज का ये ऑडियो अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि आज हम सच बात करेंगे उन बातों के बारे में जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई। पैसे के बारे में, वेल्थ के बारे में, और सबसे ज़रूरी बात फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक और मोटिवेशनल बात है, लेकिन नहीं। आज जो कुछ भी मैं कहूंगा वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बस आपको धैर्य से सुनना होगा, और सबसे जरूरी बात, आपको अपने मन को खुला रखना होगा, क्योंकि जो कुछ भी आप सुनेंगे वो शायद आपकी पुरानी बिलीफ्स को चैलेंज करे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये सब कुछ क्यों जरूरी है। हम सभी ने एक ही कहानी सुनी है, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, शादी करो, घर खरीदो, बच्चे पैदा करो, उन्हें पढ़ाओ। यही साइकिल चलती रहती है, जेनरेशन से जेनरेशन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस साइकिल में कहीं कुछ गलत तो नहीं है? यह साइकिल इसलिए गलत है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल एजुकेशन का कोई स्थान नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने यही सिखाया, उनके पेरेंट्स ने भी यही सिखाया, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे वेल्थ क्रिएट होती है, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होती है। देखिए, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं। एजुकेशन जरूरी है, लेकिन जो एजुकेशन हमें मिलती है वो इनकम्प्लीट है। वो हमें एम्प्लॉय बनना सिखाती है, ओनर नहीं। वो हमें जॉब के लिए तैयार करती है, बिजनेस के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो हमें पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाती। आप कभी सोचिए कि आपने स्कूल में क्या सीखा था? मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आपने कभी सीखा कि बजट कैसे बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, टैक्स कैसे काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंश्योरेंस क्यों जरूरी होता है? नहीं ना। और यही है हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी। हम बच्चों को अलजेब्रा सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते कि मंथली बजट कैसे बनाते हैं। हम उन्हें हिस्ट्री के डेट्स याद करवाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है। आज मैं आपके साथ 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूंगा। पहला, पैसे के बारे में सबसे बड़ा झूठ। दूसरा, क्यों मेहनत बराबर वेल्थ नहीं है। तीसरा, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर। और चौथा, पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच का फर्क। इन 4 पॉइंट्स को समझने के बाद आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आप देखेंगे कि आप तक अब तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंची है, और आप ये भी समझेंगे कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पैसे के बारे में सबसे बड़ा झूठ यह है कि स्कूल हमें फाइनेंशियल सक्सेस के लिए तैयार करता है, लेकिन सच ये है कि स्कूल हमें सिर्फ अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है, अच्छा ओनर नहीं। जब आप स्कूल में थे तो आपको क्या सिखाया गया? मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लेकिन क्या आपको कभी सिखाया गया कि पैसा कैसे काम करता है? क्या आपको बताया गया कि एसेट्स क्या होती हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं? क्या आपको समझाया गया कि टैक्स कैसे काम करता है? नहीं ना। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सभी को लगता है कि अगर हम अच्छी नौकरी पा गए, अच्छी सैलरी मिल गई, तो हम सक्सेसफुल हो गए। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। ये इल्यूजन इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि हमारे आसपास के सभी लोग इसी को सक्सेस मानते हैं। आपके रिलेटिव्स आपसे पूछते हैं कितनी सैलरी मिलती है, कौन सी कंपनी में काम करते हो, कितना बोनस मिला, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आपकी नेटवर्थ क्या है, कितनी पैसिव इनकम है, कितनी एसेट्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग करके एक अच्छी कंपनी में जॉब पा गए। आपकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है। आप खुश हैं, आपके पेरेंट्स खुश हैं, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट है। फिर आप प्रमोशन पाते हैं, सैलरी बढ़कर 70,000 हो जाती है। आप और भी खुश हैं। लेकिन यहीं से ट्रैप शुरू होता है। अब आपकी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होती है। पहले आप बस से ऑफिस जाते थे, अब बाइक लेते हैं।
पहले शेयर्ड रूम में रहते थे, अब सिंगल रूम रेंट करते हैं। पहले सिंपल कपड़े पहनते थे, अब ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं। फिर आप शादी करते हैं, अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। घर खरीदना है, कार खरीदनी है, फैमिली के लिए इंश्योरेंस लेना है, बच्चों की प्लानिंग करनी है, ईएमआई शुरू हो जाती है। अब आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन आपकी ईएमआई भी 60,000 रुपीज़ है। बाकी पैसा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में चला जाता है। ग्रोसरीज, यूटिलिटीज़, मेंटेनेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, चिल्ड्रंस एजुकेशन। महीने के अंत में आपके पास कुछ भी नहीं बचता और ये साइकिल चलती रहती है। ये है मिडिल क्लास ट्रैप। आप ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन ज़्यादा खर्च भी करते हैं। आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं। आप अभी भी पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, बस अब आपका पेचेक बड़ा है। रिसर्च के अनुसार भारत में हाउस होल्ड डेट जीडीपी का 32.3% है, जो ग्लोबली सेकंड हाईएस्ट है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश के लोग अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, वे डेट में फंसते जा रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आपके पास टाइम नहीं है। आप 9 to 5 जॉब करते हैं। एक्चुअली ट्रैफिक और कॉम्यूट को मिलाकर ये 8 to 7 हो जाता है। वीकेंड में हाउस होल्ड काम करते हैं, फैमिली टाइम देते हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस पूरे करते हैं। कब सोचेंगे कि पैसा कैसे बढ़ाना है? कब सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है? कब समझेंगे कि पैसिव इनकम कैसे जनरेट करनी है? यहीं पर आप रियलाइज करते हैं कि आप एक हैमस्टर व्हील पर दौड़ रहे हैं। आप तेज दौड़ रहे हैं, लेकिन आप कहीं नहीं पहुंच रहे। आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सेम है। यही है वो झूठ जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हार्डवर्क करो, प्रमोशन पाओ, सैलरी बढ़ाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है। ये एक मिथ है जो जनरेशन से चली आ रही है। रिच पीपल का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। वे पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। वे एम्प्लॉय माइंडसेट से ओनर माइंडसेट में शिफ्ट करते हैं। वे सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं करते, वे मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं। रिच पीपल समझते हैं कि टाइम उनका सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है, इसलिए वे अपना टाइम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकें। वे सिस्टम्स बनाते हैं, पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करते हैं, एसेट्स एक्वायर करते हैं। और यहीं आता है हमारा दूसरा पॉइंट, क्यों मेहनत बराबर वेल्थ नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत ज़रूरी नहीं है। मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा, राइट डायरेक्शन में वर्क करना होगा। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। 2 लोग हैं, राम और श्याम। दोनों इक्वली टैलेंटेड हैं, दोनों इक्वली हार्ड वर्किंग हैं, दोनों की सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड है, लेकिन 20 ईयर्स बाद उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल अलग है। राम ने जॉब चूज की, श्याम ने बिजनेस चूज किया। राम रोज 9 घंटे ऑफिस में काम करता है। वो बहुत मेहनत करता है, हर प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करता है, क्वालिटी वर्क डिलीवर करता है। बॉस खुश है, कलीग्स में उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, प्रमोशन मिलती रहती है, सैलरी बढ़ती रहती है। लेकिन राम का टाइम किसी और के बिजनेस को ग्रो करने में जा रहा है। वो अपने बॉस को रिच बना रहा है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन खुद के लिए वो सिर्फ सैलरी कमा रहा है। श्याम भी उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन वो अपने बिजनेस पर काम करता है। शुरुआत में उसकी इनकम कम है, कभी कभी तो लॉस भी होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो कंटिन्यूअसली लर्निंग करता है, मिस्टेक्स से सीखता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो होता है। 5 साल बाद श्याम सिस्टम्स बनाता है, टीम हायर करता है, प्रोसेसेस एस्टैब्लिश करता है। अब उसका बिजनेस उसके बिना भी चल सकता है। वो स्केलिंग करता है, मल्टीपल लोकेशंस खोलता है, फ्रैंचाइजिंग करता है। 10 साल बाद क्या होता है? राम की सैलरी अच्छी है, वो मिडिल क्लास की कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, लेकिन वो अभी भी जॉब डिपेंडेंट है। अगर जॉब चली जाए तो इनकम रुक जाएगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन के अलावा कोई इनकम सोर्स नहीं है। श्याम का बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, उसकी इनकम मल्टीपल सोर्सेज से आ रही है, बिजनेस प्रॉफिट, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, रॉयल्टीज। वो फाइनेंशियली फ्री है, वो चूज कर सकता है कि कब काम करना है और कब नहीं। यही है डिफरेंस। मेहनत दोनों ने की, टाइम दोनों ने लगाया, एनर्जी दोनों ने इन्वेस्ट की, लेकिन डायरेक्शन अलग था। राम ने लीनियर इनकम के लिए काम किया, श्याम ने एक्सपोनेंशियल इनकम के लिए काम किया। लीनियर इनकम का मतलब है कि आप जितना टाइम लगाएंगे उतना पैसा मिलेगा। आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। एक्सपोनेंशियल इनकम का मतलब है कि आप एक बार सिस्टम बना देते हैं, फिर वो सिस्टम आपके लिए पैसा कमाता रहता है। अब आप कहेंगे कि बिजनेस में रिस्क है, जॉब में सिक्योरिटी है। ये भी एक मिथ है। आज के टाइम में जॉब सिक्योरिटी कहाँ है? कंपनीज लेऑफ्स कर रही हैं, ऑटोमेशन आ रहा है, एआई जॉब्स रिप्लेस कर रहा है। इकोनॉमिक रिसेशन में सबसे पहले एम्प्लॉयज को निकाला जाता है।
तो जॉब में भी रिस्क है, लेकिन जॉब में रिस्क के साथ साथ लिमिटेशन भी है। आपकी इनकम लिमिटेड है, आपका टाइम लिमिटेड है, आपका ग्रोथ लिमिटेड है। बिजनेस में रिस्क है, लेकिन कंट्रोल भी है। आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर हैं। आप डिसाइड करते हैं कि कितना कमाना है, कब काम करना है, कैसे काम करना है, किसके साथ काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस में आप स्केलेबल इनकम क्रिएट कर सकते हैं। आप सिस्टम्स बना सकते हैं, टीम हायर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हैं। यहीं पर आता है एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेवरेजिंग। रिच पीपल अपनी टाइम, मनी और एफर्ट्स को लेवरेज करते हैं। वे अदर पीपल्स टाइम, अदर पीपल्स मनी और अदर पीपल्स एफर्ट्स का यूज करते हैं। जब आप जॉब करते हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम सेल कर रहे हैं, लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं तो आप अदर पीपल के टाइम को भी यूटिलाइज कर रहे हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अदर पीपल के मनी को भी यूज कर रहे हैं। और यहीं आता है तीसरा पॉइंट, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल भी। एसेट वो चीज है जो पैसा आपकी जेब में डालती है। लायबिलिटी वो चीज है जो पैसा आपकी जेब से निकालती है। ये डेफिनेशन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। अगर आप इस डेफिनेशन को ट्रूली अंडरस्टैंड कर ले और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले, तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, और यही है हमारी सबसे बड़ी गलती। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है घर। हम सोचते हैं कि घर एक एसेट है। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि घर खरीदो, ये इन्वेस्टमेंट है, सोसाइटी भी यही कहती है। लेकिन अगर आप उस घर में रहते हैं और उससे कोई इनकम नहीं आ रही, तो वो लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसकी ईएमआई, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब आपके जेब से पैसा निकाल रहा है। हर महीने आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो ये लायबिलिटी हुई, एसेट नहीं। हाँ, अगर आप उस घर को रेंट पे दे रहे हैं और उससे इनकम आ रही है, तो वो एसेट है, क्योंकि अब वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। इसी तरह कार, अगर आप पर्सनल यूज के लिए कार खरीदते हैं तो वो लायबिलिटी है। फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ये सब एक्सपेंस है। हर महीने आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप उस कार से कैब सर्विस करते हैं या रेंट पर देते हैं, तो वो एसेट बन जाती है। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, सेम आइटम कभी एसेट हो सकती है, कभी लायबिलिटी। ये डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं। अगर वो आपकी जेब में पैसा डाल रही है तो एसेट, अगर आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो लायबिलिटी। रिच पीपल पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर उन एसेट्स से जो इनकम आती है उससे लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। पुअर पीपल पहले लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, फिर उसकी ईएमआई भरने के लिए ज्यादा काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। रिच पीपल पहले अपनी इनकम सोर्सेस को स्ट्रांग बनाते हैं, फिर उस इनकम से लग्जरीज खरीदते हैं। पुअर पीपल पहले लग्जरीज खरीदते हैं, फिर उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं रियल एसेट्स की। स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हैं, बॉन्ड्स जो इंटरेस्ट देते हैं, रियल एस्टेट जो रेंट देती है, बिजनेस जो प्रॉफिट देता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो रॉयल्टी देती है, म्यूचुअल फंड्स जो ग्रोथ देते हैं, एफडीज जो इंटरेस्ट देती हैं। ये सब एसेट्स हैं, क्योंकि ये आपकी जेब में पैसा डालती हैं। अब आप कहेंगे कि इन सब में पैसा चाहिए। हाँ, पैसा चाहिए, लेकिन आप छोटे से शुरू कर सकते हैं। मंथली 500 रुपीज से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे अमाउंट बढ़ा सकते हैं। या फिर आप स्किल डेवलप कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ऑप्शंस बहुत हैं। आज के डिजिटल एज में एसेट्स क्रिएट करना पहले से कहीं ज्यादा इजी हो गया है। आप अपने घर से ही मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, इंटरनेट की पावर का यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप शुरुआत करें, एक्शन लें, सिर्फ सोचते ना रहें, प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी करें। और यहीं आता है चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच का फर्क। ये सिर्फ मनी की बात नहीं है, ये थिंकिंग पैटर्न की बात है, ये अप्रोच की बात है, ये फिलॉसफी की बात है, ये लाइफ को देखने के नजरिए की बात है। पुअर माइंडसेट वाला पर्सन पूछता है, कितनी सैलरी मिलेगी?
रिच माइंडसेट वाला पर्सन पूछता है, मैं यहां से क्या सीख सकता हूं, कौन से स्किल्स डेवलप कर सकता हूं, कौन से कनेक्शंस बना सकता हूं। पुअर माइंडसेट जॉब सिक्योरिटी चाहता है। रिच माइंडसेट फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है, आज है कल नहीं भी हो सकती, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम रियल है। अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं तो आप ट्रूली सिक्योर हैं। पुअर माइंडसेट रिस्क से डरता है। रिच माइंडसेट कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। पुअर माइंडसेट सोचता है कि रिस्क मतलब लॉस। रिच माइंडसेट समझता है कि विदाउट रिस्क कोई रिवॉर्ड नहीं। लेकिन वे ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वे एजुकेटेड रिस्क लेते हैं। पुअर माइंडसेट मनी के लिए काम करता है। रिच माइंडसेट मनी को अपने लिए काम करवाता है। पुअर माइंडसेट अपना टाइम सेल करता है। रिच माइंडसेट सिस्टम्स बनाता है जो उनके बिना भी काम करते हैं। पुअर माइंडसेट एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। रिच माइंडसेट इनकम को इंक्रीज करने पर फोकस करता है। पुअर माइंडसेट पेनी पिंचिंग करता है। रिच माइंडसेट वैल्यू क्रिएशन करता है। पुअर माइंडसेट कंपटीशन से डरता है। रिच माइंडसेट कोलैबोरेशन करता है। पुअर माइंडसेट सोचता है कि मार्केट लिमिटेड है। रिच माइंडसेट जानता है कि मार्केट को एक्सपैंड किया जा सकता है। पुअर माइंडसेट शॉर्ट टर्म थिंकिंग करता है। रिच माइंडसेट लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। पुअर माइंडसेट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। रिच माइंडसेट डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए रेडी रहता है। पुअर माइंडसेट ब्लेम करता है। रिच माइंडसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। पुअर माइंडसेट कहता है गवर्नमेंट की गलती है, इकोनॉमी की गलती है, लक की गलती है। रिच माइंडसेट कहता है मैं क्या कर सकता हूं, कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। पुअर माइंडसेट स्कार्सिटी मेंटालिटी रखता है। रिच माइंडसेट एबंडेंस मेंटालिटी रखता है। पुअर माइंडसेट सोचता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। रिच माइंडसेट जानता है कि अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं। ये सब डिफरेंसेस सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, ये लाइफ अप्रोच के बारे में है, ये माइंडसेट के बारे में है। और यही माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को डिटरमिन करती है। अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे, तो प्रॉब्लम मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन है। आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा, अपना अप्रोच चेंज करना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ज्यादा पैसा नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कंट्रोल है। आपके टाइम पर कंट्रोल, आपकी इनकम पर कंट्रोल, आपकी लाइफ पर कंट्रोल, आपकी चॉइसेस पर कंट्रोल। जब आपके पास पैसिव इनकम होती है, तब आप ट्रूली फ्री होते हैं। आप चूज कर सकते हैं कि कब काम करना है, कहां रहना है, क्या करना है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना है। यही है रियल फ्रीडम। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता। इसके लिए पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लर्निंग चाहिए, एक्शन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। एम्प्लॉय माइंडसेट से ओनर माइंडसेट में शिफ्ट होना होगा। सैलरी डिपेंडेंसी से मल्टीपल इनकम सोर्सेस की तरफ मूव होना होगा। कंज्यूमर माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट में ट्रांसफॉर्म होना होगा। दूसरा, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, बुक्स पढ़नी होंगी, कोर्सेज करने होंगे, मेंटोर्स ढूंढने होंगे, कॉन्टिन्यूअसली लर्निंग करनी होगी, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। तीसरा, आपको एक्शन लेना होगा। प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी करनी होगी। स्मॉल स्टेप से शुरुआत करनी होगी, ग्रेजुअली स्केल अप करना होगा, मिस्टेक से सीखना होगा। चौथा, आपको पेशेंट रहना होगा। वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कॉम्पाउंड इफेक्ट को काम करने का टाइम देना होगा। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराना नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। न्यू थिंग्स ट्राई करनी होंगी, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेनी होंगी, फेलियर से सीखना होगा, रेजिलिएंट बनना होगा। मैं जानता हूं कि यह सब सुनने में इजी लगता है, लेकिन करना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, तो आपको यह सब करना ही होगा। प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं है, प्रॉब्लम पैसा गलत जगह जाने की है। आपका पैसा लायबिलिटीज में जा रहा है, एसेट्स में नहीं। आपका टाइम किसी और के बिजनेस को ग्रो करने में जा रहा है, अपने बिजनेस को ग्रो करने में नहीं। रिसर्च के अनुसार भारत में 51% लोग अपनी डेट्स और लायबिलिटीज को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। ग्लोबल एवरेज 32% है।
इसका मतलब यह है कि हमारे देश के आधे से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी रहे हैं। ये सिचुएशन इसलिए है क्योंकि हमें प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिली, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच डिफरेंस नहीं पता, हमें वेल्थ बिल्डिंग के प्रिंसिपल्स नहीं पता। अब आप डिसाइड करिए, आप क्या चाहते हैं? लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉय बनकर रहना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं? पे चेक टू पे चेक जीना चाहते हैं या मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना चाहते हैं? मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहना चाहते हैं या उससे बाहर निकलना चाहते हैं? चॉइस आपकी है, टाइम भी आपका है, लेकिन रिमेंबर करिए, टाइम एक बार गया तो वापस नहीं आता। कंपाउंड इफेक्ट का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बेहतर होगा। यंग एज में अगर आप राइट डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दें तो 30 या 40 की एज तक आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते रहे तो 60 की एज में भी आप पेचेक डिपेंडेंट रहेंगे। तो आज से ही शुरुआत करिए। एक बुक पढ़िए फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी बुक से शुरुआत कर सकते हैं। एक कोर्स ज्वाइन करिए इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल स्टेट के बारे में सीखिए। एक मेंटर ढूंढिए जो आपको गाइड कर सके, कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इन्वेस्टर या फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे सीखिए, उनकी मिस्टेक्स से बचिए। एक स्मॉल स्टेप लीजिए एसेट्स बिल्डिंग की तरफ। मंथली 1000 रुपीज से SIP शुरू करिए, या फिर कोई स्किल डेवलप करके फ्रीलांसिंग शुरू करिए, या फिर कोई स्मॉल बिजनेस आइडिया इंप्लीमेंट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना माइंडसेट चेंज करिए। एम्प्लॉय से ओनर बनिए, कंज्यूमर से क्रिएटर बनिए, सैलरी अर्नर से वेल्थ क्रिएटर बनिए, जॉब डिपेंडेंट से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। ये जर्नी इजी नहीं है, चैलेंजेस आएंगी, फेलियर्स होंगी, डाउट्स आएंगे, लेकिन ये पॉसिबल है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने ये किया है, आप भी कर सकते हैं। बस आपको डिसीजन लेना है और एक्शन लेना है। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपका इंतजार कर रही है। आपकी ड्रीम्स का लाइफ आपका इंतजार कर रहा है। आपकी ट्रू पोटेंशियल आपका इंतजार कर रहा है। बस आपको उसकी तरफ पहला कदम उठाना है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए रेडी हैं? क्या आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के लिए कमिटेड हैं? डिसीजन आपका है, फ्यूचर आपका है, सक्सेस आपकी है, टाइम आपका है, लेकिन एक्शन भी आपको ही लेना है। प्लानिंग भी आपको करनी है, एग्जीक्यूशन भी आपको करना है। बस शुरुआत करनी है, आज से ही, अभी से ही।